नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और मैं हूं आपके साथ चिराग सुखीजा। WPL 2024 जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे ही इस लीग में रोमांच भी बढ़ता जा रहा है। अब बात कर रहे हैं यहां पर उस मुकाबले की जो खेला जाएगा 27 फरवरी यानी कि मंगलवार को। यह मुकाबला है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और गुजरात जायंट्स के बीच। यह मुकाबला जैसा कि मैंने आपको बताया 27 फरवरी को खेला जाएगा बेंगलोर के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में और यह मुकाबला शुरू हो जाएगा शाम 7:30 बजे। 7 बजे टॉस हो जाएगा और 7:30 बजे पहली गेंद डाल दी जाएगी। अब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का जो पिछला मुकाबला था यानी कि जो टीम का पहला मुकाबला था वो उन्होंने जीत लिया था। दूसरी तरफ गुजरात जायंट्स जो है वो अपना मुकाबला हार कर आ रही है, यानी कि एक टीम एक मुकाबला जीत कर आ रही है, दूसरी टीम हार कर आ रही है और अब यहां पर दोनों टीमों की टक्कर होगी बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में। इस वीडियो में बात करेंगे कि बेंगलोर की पिच का मिजाज कैसा है, क्या बल्लेबाजों की मदद करेगी, गेंदबाजों की मदद करेगी, कितना स्कोर यहां पर बन सकता है, टॉस जीतकर कप्तान पहले क्या डिसीजन ले सकता है, सभी कुछ जानेंगे पिच रिपोर्ट में। उसके बाद बात करेंगे चेंजेस की, पिछले मुकाबले में अब क्या कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं, दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 क्या हो सकती है उस पर भी एक नजर डालेंगे। बात करेंगे मौसम की कि आखिर बेंगलोर का मौसम दगा तो नहीं दे जाएगा, मैच में बारिश तो नहीं आ जाएगी, तापमान कैसा रहेगा और मौसम से गेंदबाजों को क्या मदद मिल सकती है, जानेंगे वेदर रिपोर्ट में। उसके बाद बात करेंगे हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की कि जब जब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और गुजरात जायंट्स की टीम WPL इतिहास में आमने सामने हुई है तब तब किसका पलड़ा ज्यादा भारी रहा है, हाईएस्ट स्कोर्स क्या रहे हैं, कौन सा खिलाड़ी विरोधी टीम के खिलाफ कैसा प्रदर्शन करता है, उस पर भी एक नजर डालेंगे। और इसके बाद बात करेंगे जो पिछले मुकाबले दोनों टीमों के हुए हैं और हालिया फॉर्म खिलाड़ियों की कैसी है उस पर भी एक नजर डालेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, इस मैच से जुड़ी लगभग हर जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है न्यूज नेशन को तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब भी कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में आप ये जरूर बताइए कि RCB या फिर गुजरात जायंट्स कौन सी टीम ये वाला मैच जीतने वाली है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए, जैसा कि मैंने बताया एम चिन्नास्वामी स्टेडियम है, सबसे पहले नजर डालते हैं बेंगलुरु की पिच रिपोर्ट पर। बेंगलुरु की पिच बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग मानी जाती है। यहां तेज गेंदबाजों को शुरुआत में थोड़ी मदद मिल सकती है लेकिन स्पिनर्स के लिए कुछ खास मदद नहीं है। मैदान छोटा होने की वजह से बैटर यहां पर एक बड़ा स्कोर भी खड़ा कर सकते हैं। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला सही साबित हो सकता है। अब वुमेन्स क्रिकेट को देखते हुए तो यह कहा जा सकता है कि यहां पर हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिल सकता है, लेकिन वो हाई स्कोरिंग मुकाबला भी 170-180 रन के आसपास का ही होता है। वैसे जिस तरीके का प्रदर्शन इन दोनों टीमों ने किया है पहले, उससे इस बात का अंदाजा भी लगाया जा सकता है कि शायद ये उससे भी ज्यादा हाई स्कोरिंग मुकाबला आपको देखने को मिल जाए, क्योंकि जिस तरीके की फॉर्म में है RCB के बैटर्स, उम्मीद यही होगी RCB के फैंस को कि यहां पर एक बड़ा स्कोर देखने को मिल जाए। और अभी तक जितने भी मुकाबले हुए हैं WPL 2024 में वो सभी रोमांचक मुकाबले रहे हैं। अब RCB और गुजरात जायंट्स क्या कुछ बदलाव कर सकती है, सीधे नजर डालते हैं दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 पर। सबसे पहले RCB की बात करें तो स्मृति मंधाना कप्तान ओपनिंग करते हुए नजर आ सकती हैं। इसके अलावा सोफी डिवाइन है, एलिस पेरी है, सोफी मॉलिंग्स है, रिचा घोष है, विकेटकीपर के रूप में आपको नजर आएंगी, कनिका आहूजा आपको नजर आएंगी, दिशा कसार, श्रियंका पाटिल, मेगन शूट, आशा शोभना और प्रीति बोस आपको खेलती हुई नजर आ सकती हैं। बात अगर गुजरात जायंट्स की संभावित प्लेइंग 11 की करें तो बेथ मुनी कप्तान है। इसके अलावा हरलीन ड्योल है, फीबी लिचफील्ड है, लॉरा वर्ल्डवाइट है, वेद कृष्णमूर्ति है, त्रिशा पूजिता है, एशले गार्डनर इस टीम की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, स्नेह राणा आपको खेलती हुई नजर आ सकती हैं, काशवी गौतम, तनुजा कंवर और मेघना सिंह आपको खेलती हुई नजर आ सकती हैं। यह है दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11। अब अगर बात करें मौसम की तो फैंस के लिए गुड न्यूज है कि बारिश की ज्यादा आशंका है नहीं, थोड़े बहुत बादल छाए रह सकते हैं जिससे तेज गेंदबाजों को, एक बार फिर से मैं बता रहा हूं, शुरुआत में कुछ मदद जरूर मिल सकती है। वो गेंद पड़ने के बाद हवा में थोड़ी बहुत मूव जरूर कर सकती है, लेकिन जैसे ही बैटर सेट हो जाते हैं उसके बाद एक बड़ा स्कोर यहां पर खड़ा किया जा सकता है आसानी से। स्पिनर्स के लिए यहां पर ज्यादा कुछ नहीं है। हमने देखा है कि पिछले सभी मुकाबले जो अब तक WPL 2024 में हुए हैं वो बेंगलुरु में ही हुए हैं और स्पिनर्स उतना ज्यादा आपको प्रभावित करते हुए शायद नजर नहीं आए हैं। इसीलिए यहां पर भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पेसर्स आपके किस तरीके के हैं, उसी से ही ज्यादातर मैचों का नतीजा मेरे हिसाब से निकलता हुआ दिखाई दे सकता है। बात अगर करें हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की तो WPL 2023 यानी कि जो पहला सीजन था, पिछला सीजन था,
इसमें दोनों टीमों के बीच दो मुकाबले खेले गए थे। सबसे पहले ग्रुप स्टेज में गुजरात जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को हरा दिया था, लेकिन रिवर्स मुकाबला यानी कि जो मुकाबला बाद में हुआ था इन दोनों टीमों के बीच, उसमें आरसीबी ने जीत दर्ज की थी। यानी कि हेड टू हेड रिकॉर्ड्स में दोनों टीमों के पास एक एक मैच है और कुल मिलाकर 2 ही मैच इन दोनों टीमों के बीच अब तक खेले गए हैं। एक नजर रिकॉर्ड्स पर भी डाल लेते हैं, जिस तरीके से दोनों टीमों के बीच अब तक वो पिछले मुकाबले हुए हैं उसकी बात करें तो हाईएस्ट स्कोर जो दोनों टीमों के बीच रहा है वो 201 रन का रहा है 7 विकेट के नुकसान पर, जो कि गुजरात जायंट्स ने ही बनाया था। इसके अलावा आरसीबी की बात करें तो आरसीबी ने गुजरात जायंट्स के खिलाफ 190 रन बनाए थे 6 विकेट के नुकसान पर, जो कि उनका हाईएस्ट है। लोएस्ट स्कोर की बात करें तो गुजरात जायंट्स ने 188 रन बनाए थे, लोएस्ट स्कोर है, और आरसीबी का गुजरात जायंट्स के खिलाफ जो लोएस्ट स्कोर है वो 189 रन का है 2 विकेट के नुकसान पर। हरलीन देओल जो गुजरात जायंट्स की तरफ से खेलती हैं, काफी बेहतर प्रदर्शन आरसीबी के खिलाफ करती हुई नजर आई है। एक 67 रन की पारी आई थी 45 गेंदों में। इसके अलावा आरसीबी की तरफ से सोफी डिवाइन ने 99 रन बनाए थे 36 गेंदों में। पिछले साल की मैं बात कर रहा हूं, WPL 2023 में 99 रन 36 गेंदों में सोफी डिवाइन ने बनाए थे। गुजरात जायंट्स शायद उनका फेवरेट कॉम्पिटिटर भी हो सकता है, इसीलिए सोफी डिवाइन से भी एक बार बहुत सारी उम्मीदें रहने वाली हैं। अगर बात करें पिछले मुकाबलों की तो आरसीबी ने एक थ्रिलर मैच जीता था यूपी वॉरियर्स के खिलाफ। सिर्फ 2 रनों से आरसीबी की टीम ने जीत दर्ज की थी, जिसमें ऋचा घोष ने एक बहुत ही शानदार पारी खेली थी, अर्धशतकीय पारी खेली थी। इसके अलावा मेघना ने भी अर्धशतकीय पारी खेली थी। वो स्कोर ज्यादा बड़ा नहीं बना पाए थे, लेकिन बाकी का काम गेंदबाजों ने कर दिया था, खास तौर पर आशा शोभना। ये ऐसी खिलाड़ी है जिसने WPL इतिहास में पहली बार 5 विकेट हॉल लेकर कीर्तिमान रच दिया था। आशा शोभना कमाल की फॉर्म में चल रही हैं, 5 विकेट लिए थे उन्होंने यूपी वॉरियर्स के खिलाफ, और एक बार फिर से ध्यान रखनी चाहिए ये चीज कि वो कितनी इंपॉर्टेंट प्लेयर साबित हो सकती हैं इस मुकाबले में भी। इसके अलावा अगर बात करें यहां पर गुजरात जायंट्स की, मुंबई इंडियंस के खिलाफ उनका पिछला मुकाबला था, 5 विकेट से वो ये मुकाबला हार गए थे। मुंबई इंडियंस ने अब तक 2 मैच खेले हैं, एक दिल्ली के खिलाफ और एक गुजरात के खिलाफ, और दोनों मुकाबलों में ही मुंबई इंडियंस जीती थी। यानी कि गुजरात जायंट्स अब अपनी पहली जीत तलाश करने के लिए उतरेगी। लेकिन सामने है बेंगलोर जो उनका होम ग्राउंड है। अब बेंगलोर उनका होम ग्राउंड है तो बेंगलोर को वहां पर हराना काफी चुनौतीपूर्ण भी हो सकता है। तेज गेंदबाजों पर ज्यादातर दारोमदार रहने वाला है। दोनों टीमों के पास ही अच्छे तेज गेंदबाज हैं, स्किल सेट दोनों ही टीमों के पास अच्छा खासा है, लेकिन बल्लेबाजी में कहीं ना कहीं आप शायद ये कह सकते हैं कि गुजरात जायंट्स थोड़ी सी मात खाती हुई नजर आ सकती है। इसीलिए अगर प्रेडिक्शन की बात करें तो मेरे हिसाब से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर इस मुकाबले को जीत सकती है, और लगातार 2 जीत, क्योंकि पिछला सीजन इतना अच्छा गया नहीं था रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए भी, वो शुरुआत में लगातार हार मिल रही थी। और दूसरी तरफ गुजरात जायंट्स की बात करें तो WPL 2023 में गुजरात जायंट्स आखिरी पायदान पर थी, यानी कि 5वें नंबर पर मौजूद थी, और इस बार वापसी करने की कोशिश जरूर करेगी। फिलहाल हमने बात कर ली है पिच के बारे में, संभावित प्लेइंग 11 आपको बताई है, हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, मौसम का हाल जाना है, और खिलाड़ी किस फॉर्म में है वो भी हमने आपको बताया है। ये सब जानने के बाद आपको क्या लगता है, आरसीबी या फिर गुजरात जायंट्स, कौन सी टीम ये वाला मैच जीतने वाली है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है न्यूज नेशन को तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब भी कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। देखते रहिए न्यूज नेशन।